हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोडो में। आज हम लोग कार्डियक साइकिल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कार्डियक साइकिल में कुछ रह गया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें हमारा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ऐसे हमारे सर्कुलेशन, ऐसे हमारे सिस्टम में, यानी ऐसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, परिसंचरण तंत्र में ऐसा क्या विकार आ जाता है कि जिससे क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर हार्ट अटैक कैसे आते हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कब क्या विकार आता है ऐसा कि हार्ट अटैक आता है। ठीक, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईसीजी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे ईसीजी क्या होता है। ईसीजी, पहला सवाल ये आता है कि ईसीजी क्या है। अब ईसीजी का फुल नेम जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो ईसीजी मशीन होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईसीजी के बारे में। ईसीजी जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, अब अगर हम इसकी हिंदी देखें, अगर हम लोग ईसीजी की हिंदी जाने कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है विद्युत हृदय लेखन। इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में विद्युत हृदय लेखन। ठीक, अब ये ईसीजी क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हमारा एक टाइप का ये क्या होता है, मशीन होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हार्ट में जो आंतरिक लहरदार जो उसमें लेयर बनती है वो क्या होता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, उस मशीन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम ईसीजी को 2 नामों से जानते हैं, यानी 2 नामों से भी जानते हैं। हम ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चाहे हम लोग इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहें या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहें, इससे हमारा क्या होता है, इससे हार्ट के आंतरिक गतिविधियों को जो लहरदार में जो व्यक्त करता है, वही ये मापने के लिए ये मशीन होता है। ठीक, और ये क्या होता है, सर्वप्रथम इसके जो खोज करता थे, सबसे पहले इसको जो खोज किए थे वो थे हमारे डॉक्टर। इसके डिस्कवरर थे इसके डिस्कवरर जो थे वो हमारे डॉक्टर इन्थोवेन थे। कौन थे? डॉक्टर इन्थोवेन, जिसको हिंदी में भी कहते हैं इन्थोवेन। इन्थोवेन। ठीक, ये सबसे पहले क्या किए थे, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की खोज किए थे। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ईसीजी होता है ये कितने टाइप का होता है। अब पहले तो जानेंगे कि नॉर्मल ईसीजी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो लहरदार जो तरंगे बनती हैं उसको हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल जो हमारा ईसीजी होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे कैसे आता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ईसीजी होता है वो हमारा कुछ इस तरह आता है। ये जो हमारा होता है ये हमारा है नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी। अब नॉर्मल ईसीजी कब रहता है? मान लीजिए कोई पेशेंट गया जिसका क्या करना है, क्या होना है, ऑपरेशन होना है, उसकी क्या होनी है, सर्जरी होनी है या फिर ऑपरेशन होना है। तो उसके पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से उसका क्या होता है,
उसका जो हार्ट रेट होता है वो देखा जाता है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर उसकी बीपी बढ़ी, अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है अगर नॉर्मल तब रहता है जब इंसान एकदम नॉर्मल होता है, जैसे वो इमोशनल नहीं होगा। इमोशनल जब होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बीपी होती है यानी ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो जब वो इंसान नॉर्मल रहेगा, कुछ सोचेगा नहीं, ज्यादा अगर सोचेगा तो क्या करेगा, डिप्रेशन में चला। बहुत लोग कभी कभी डर के मारे उनका क्या होता है, जब ईसीजी हम लोग करते हैं, डॉक्टर जब लोग ईसीजी करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, उसका जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है उसके पहले। ठीक, अगर नॉर्मल रहेगा तो उसका जो ये रहता है लहरदार जो तरंगे होती हैं इस तरह नॉर्मल बनती हैं। ठीक, अब ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव। अब ये वेव कितने टाइप का होता है, तो ये वेव जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा वेव होता है, एक हमारा होता है पी वेव। क्या होता है, पी वेव। और दूसरा क्या होता है, क्यू और आर वेव। क्या होता है, क्यू और आर वेव। एक हमारा होता है पी वेव, एक होता है क्यू और आर वेव, और एक हमारा होता है टी वेव। क्या होता है, टी वेव। ठीक, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा जब ईसीजी होता है तो ये हमारे जो पी वेव है, क्यू आर वेव है और टी वेव है, ये ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कैसे दिखते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे हम बताते हैं कि कैसे दिखता है ये और क्या होता है इन सब के बारे में। ओके, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पी वेव क्या होता है। पी वेव के बारे में हम लोग देखते हैं। पी वेव, अब ये पी वेव क्या है, ये पी वेव क्या होता है, ये हमारा ये इंटरमीडिएट वेव है। ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट वेव, यानी जो मध्य में पाया जाता है। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट वेव कहते हैं। इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं इसको, ये इंटरमीडिएटेड। ठीक, अब इसकी क्षमता क्या होती है, अब पी वेव का जो है ये हमारा वर्क क्या होता है पी वेव का, तो पी वेव का जो वर्क होता है ये क्या होता है, ये जो है ये आलिंद में ये संकुचन प्रदर्शित करता है। यानी आलिंद का मतलब होता है हमारा ऑरिकल। ऑरिकल में ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, ये हमारा ये ऑरिकल में, ऑरिकल यानी आलिंद जिसको हम लोग बोलते हैं, आलिंद में ये संकुचन का इंग्लिश क्या होता है, संकुचन को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रदर्शित करता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है क्यू और आर वेव। क्या होता है, क्यू और आर वेव। अब ये क्यू और आर वेव क्या करते हैं, ये हमारे क्यू और आर वेव क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा वेव होता है। वो क्या था, हमारा इंटरमीडिएट वेव था। क्या था, जो हमारा पी वेव था वो इंटरमीडिएट वेव था, और ये हमारा क्या है, क्यू और आर जो वेव होता है ये सबसे बड़ा वेव होता है, सबसे बड़ा वेव। ये क्या होता है, सबसे बड़ा वेव होता है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये क्या करता है, ये निलय को संकुचन करता है। क्या करता है, निलय को संकुचन करता है। निलय यानी वेंट्रिकल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक,
इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये वेंट्रिकल को यानी नीले को संकुचित करता है। संकुचित करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक, ये हमारा क्यू और आर वेव का वर्क होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं टी वेव कि टी वेव क्या होता है। ठीक, चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टी वेव के बारे में बताते हैं। हो गया, चलिए अब इसके बाद हमारा आता है टी वेव। टी वेव क्या होता है? ये जो हमारा टी वेव होता है ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा वेव होता है। ठीक, ये सबसे छोटा होता है। अब ये क्या करता है, ये ऑरिकल एंड वेंट्रिकल यानी आलिंद और नीले दोनों को शिथिलन मीन्स क्या होता है? रिलैक्सेशन। शिथिलन मीन्स होता है रिलैक्सेशन, जिसकी हिंदी होती है शिथिलन करता है। ठीक, ओके, इतना समझ में आया वेव के बारे में। अब हम लोग इसका फिगर देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था? पी वेव। तो यहाँ पे हमारा पी वेव पाया जाता है, इसको हम लोग पी वेव से क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उस पे ये सब लिख के आता है। उस पे ये सब जब डॉक्टर चेक करते हैं तो सब बताता है कि ये सब वेव कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारा पी वेव हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है क्यू वेव। तो जो क्यू वेव होता है वो हमारा यहाँ पे आता है, ये हमारा होता है क्यू वेव। यहाँ पे हमारा क्यू वेव होता है। फिर यहाँ पे हमारा एक वेव और आता है यस वेव, जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे यस वेव भी पाया जाता है। ठीक, यस वेव का कोई उतना ज्यादा वर्क नहीं होता है, लेकिन यस वेव भी पाया जाता है। ठीक, अब फिर उसके बाद हमारा आता है कि और यहाँ पे हमारा आर वेव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर वेव। हम क्या बताए थे आप लोगों को कि ये सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा आर वेव पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टी वेव पाया जाता है। टी वेव, ये है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का फिगर है। ठीक, ऐसे होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए, इतना आया आप लोगों को समझ में? ये हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल पर्सन में पाया जाता है। ठीक, नॉर्मल ऐसे ही रहता है, इतना वेवलेंथ आता है। चलिए, अब फिर उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक, चलिए अब जानेंगे कि क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा आता है सबसे पहले हार्ट अटैक।
क्या आता है? हार्ट अटैक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिल का दौरा। दिल का दौरा गाँव में सुने होंगे, सब लोग कहते हैं उनको क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ गया। अचानक से हो जाता है दिल का दौरा, हार्ट अटैक हो जाता है। गाँव में होता है ना, दिल का दौरा पड़ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। अब इसमें है हमारा व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई। अब क्या होता है इसमें? हार्ट अटैक में क्या होता है? जब हमारे शरीर में, जब हमारे हार्ट में क्या होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है और खून की, रक्त की आपूर्ति होने लगती है। ठीक, जब शरीर में खून की आपूर्ति होने लगती है और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे ब्लड की जो खून की जो सप्लाई होती है ये सही ढंग से नहीं होती है, ये इसकी आपूर्ति होने लगती है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन लेवल ही तो होता है हमारे हार्ट में। जो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हम लोगों को क्या करता है? सांस लेने में मदद करता है। और क्या होता है? ये जो O2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ये हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट के साथ क्या जाता है? ऑक्सीजन के साथ क्या जाता है? ब्लड जाता है। और ये ब्लड क्या करता है? ये पूरे शरीर में, ये हार्ट हमारा पंप करके ये पूरे ऑर्गन में, पूरे हमारे बॉडी के ऑर्गन में ये सप्लाई करता है। तो ये क्या करता है? इसकी आपूर्ति होने की वजह से क्या करता है? ये अचानक से क्या होता है? ये हमारा हार्ट जो है ये डैमेज होने लगता है। इसलिए क्या होता है? हमको क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। इस वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिसको कहते हैं दिल का दौरा पड़ा। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है हार्ट फेल्योर। अब हार्ट फेल्योर कब होता है? सब लोग गांव में कहते हैं उनका हार्ट फेल हो गया। अब देखिए 3 टाइप के होते हैं, हार्ट अटैक अलग होता है और हार्ट फेल अलग होता है, फेल्योर अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट भी अलग होता है। तो सब लोग कहेंगे कि हार्ट फेल हो गया, तो हार्ट कैसे फेल होता है? अब इसमें है हमारा हार्ट फेल्योर इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। अब ये हमारी बॉडी में हार्ट क्या करता है? ये ब्लड का जो पंप होता है, ब्लड को जो पंप करता है, यानी रक्त को जो पंप करता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ब्लड का पंप जो होता है उस पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है, उसको प्रभावी बना देता है। तो इसी कारणवश इसमें क्या होता है? ब्लड पंप करना बंद कर देता है। हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो बंद कर देता है। इसलिए क्या होता है? इसमें हमारा हार्ट फेल हो जाता है। तो सब लोग कहते हैं फेलियर हो गया। और हार्ट अटैक में क्या होता है? ऑक्सीजन और ब्लड की आपूर्ति होने लगती है, खून की आपूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, जिससे अचानक हमारा हार्ट जो है वो डैमेज होने लगता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट फेलियर में क्या होता है? ये हार्ट जो हमारा है ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। ठीक, जिससे हमारा क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है। जब वो पंप ही नहीं करेगा पूरी बॉडी में, हमारे ब्लड जाएगा ही नहीं पूरे ऑर्गन में, तो कैसे हम लोग तुरंत क्या होगा? हार्ट फेल हो जाएगा। अब हमारा आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अब हम लोग कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानेंगे। कार्डियक अरेस्ट तब होता है व्हेन द हार्ट स्टॉप ब्रीदिंग। जो हमारा हार्ट बीट करता है, बीटिंग करता है, हार्ट जो धड़कता है, ये क्या होता है? ये दिल धड़कना जो होता है ये बंद हो जाता है। जब दिल की धड़कनें बंद हो जाती है तब हमारा होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम डॉक्टर साइंस की भाषा में कहते हैं इनको क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक, अब ये सब होता क्यों है? ये सब हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है? ये सब ये बीपी की वजह से होता है, यानी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अब जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल जो एक व्यक्ति है, नॉर्मल इंसान जो है, उनका जो बीपी होता है, नॉर्मल बीपी होता है, उनकी बीपी होती है 120/80 mmHg। ठीक, mmHg क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब इसको हम जिस मशीन से
सॉरी इसमें स्फेग्मोमैनोमीटर से हम लोग इसको क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर मापने वाला स्फेग्मोमैनोमीटर, उससे जब हम लोग बीपी को चेक करते हैं तो उसपे हमारा जो मर्क्यूरिक प्रेशर आता है, जिसपे हम लोग जिसको हम लोग देखते हैं मर्क्यूरिक प्रेशर से, उसपे हमारा जो नॉर्मल पर्सन है उसका जो बीपी आता है वो 120/80 mm आता है। अब मान लीजिए हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये जितने हार्ट से जुड़ी बीमारी होती हैं ये किस वजह से होती है, ये होता है हमारा हाइपर टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? हाइपर टेंशन की वजह से। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हाइपर टेंशन के बारे में बताते हैं। चलिए, अब ये हार्ट फेलियर होता है, हार्ट से जुड़ी बीमारी, क्या क्या मतलब इससे क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर यानी बीपी अगर हाई हो जाता है तो क्या होता है, बीपी हाई के चक्कर में हार्ट फेल होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। सॉरी, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब अगर ये हाई हो गया, बीपी हमारा अगर हाई हो गया, ठीक, हाई बीपी, अगर हाई बीपी हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, ठीक। बीपी हाई को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। अब इसी की वजह से हमारे जो हार्ट से जुड़ी जितने डिसऑर्डर आते हैं, जितने विकार आते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। जब डॉक्टर मेजर करते हैं इसको, तब बताते हैं कि जिसका बीपी हाई होता है उनका जो mmHg आता है वो हमारा आता है 140/90 mmHg, ठीक। उनका जो ऊपर का होता है 140 होता है mmHg, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो नीचे का आता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आता है 140/90 आता है, तो इंसान क्या होता है, बीपी एकदम हाई होता है और ये हाइपर टेंशन में चला जाता है। फिर हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है, इसको हार्ट से जुड़ी बीमारी हो जाती है। उसके बाद फिर इसका क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है, किडनी भी फेल होने का डर रहता है, और क्या होता है, ब्रेन से जुड़ी भी बीमारी हो जाती है, ठीक। ये थे हमारे डिसऑर्डर थे, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर थे। अब एक हमारा आता है, एक डिजीज होता है, कोरोनरी डिजीज होता है, कोरोनरी डिजीज। कौन सा डिजीज है, कोरोनरी डिजीज। आप लोग शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे। अब ये कोरोनरी डिजीज क्या होता है, अब ये सवाल आता है कि ये कोरोनरी डिजीज क्या होता है। ये भी कहाँ पे होता है, ये जो हमारे कोरोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी, ये भी हार्ट से ही जुड़ी बीमारी है, ये भी हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के ही डिसऑर्डर हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसी में ये डिजीज होता है। क्या कहाँ होता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको बोल सकते हैं। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। कोरोनरी डिजीज से क्या होता है हमारा,
इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरोसिस। एंथेरोस्क्लेरोसिस नामक क्या हो जाता है, नामक डिजीज हो जाता है। ठीक, वो जो कोरोनरी डिजीज होता है, कोरोनरी आर्टरीज में एंथेरोस्क्लेरोसिस नामक डिजीज हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये किस कमी से होता है, अब हम जानेंगे कि ये किस कमी से होता है। तो ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है। जब कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, जब हमारी आर्टरीज में यानी धमनियों में, जिसको आर्टरीज यानी धमनी जिसको बोलते हैं, ये हमारी आर्टरीज हैं, जिससे क्या होता है, ये ब्लड यहाँ पे आर्टरीज में, धमनी में ब्लड फ्लो होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कैल्शियम, फैट और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब क्या होता है, इसमें सब जम जाता है, धमनियों में सारे जम जाता है। जब ये सब मात्रा जम जाएगा तो ब्लड जो क्या होता है, ये जो आर्टरीज होती है ये पतला हो जाता है। ठीक, इसकी जो वाल होती है, अब जब ये जम जाएगा यहाँ पे तो इसकी वाल जायज सी बात है ये पतली हो जाती है। इससे क्या होता है, ये हमको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाते हैं। ठीक, चलिए इतना आया समझ में आप लोगों को। कैल्शियम, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धमनियों में जम जाता है, उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोग एंथोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ठीक, एंथोस्क्लेरोसिस डिजीज भी बोलते हैं या फिर कोरोनरी डिजीज भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, अगर क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे वो कौन थे, हार्ट ट्रांसप्लांट जो किए थे वो कौन थे, तो आप लोग बताएंगे फर्स्ट टाइम जो हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। अगर क्वेश्चन आ गया कि हार्ट ट्रांसप्लांट फर्स्ट टाइम किसने किया था, ठीक, तो आप लोग बताएंगे हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय प्रत्यारोपण जिसको हम लोग कहते हैं, प्लांट, इनके जो साइंटिस्ट थे यानी डिस्कवरर थे, सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, वो भी कितने सन में, वो भी सबसे पहले इन्होंने 1967 में, कितने में, 1967 में सबसे पहले हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, यानी हृदय का प्रत्यारोपण किया था, ठीक। और अगर पूछा जाए कि इंडिया में यानी भारत में सबसे पहले कौन थे जो हार्ट का ट्रांसप्लांट किए थे, वो हमारे थे इंडियन जो थे, इंडिया में फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट बाय डॉक्टर बेनू गोपाल।
वो डॉक्टर वेणुगोपाल थे, ठीक, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हार्ट को ट्रांसप्लांट किए थे। अगर इनका डेट पूछा जाए कि किस सन में ये ट्रांसप्लांट किए थे, तो इनका जो डेट है वो 1994, कितना है 1994 में ये हार्ट को ट्रांसप्लांट किए थे, सर्वप्रथम अपने भारत में, इंडिया में, ठीक। चलिए, इतना था हमारा ईसीजी और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।